नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बचपन में बिस्किट आपने जरूर खाया होगा, हो सकता है अब भी खाते हो। तो सबसे महंगा बिस्किट आपने कितने का खाया है? 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, खूब से खूब 500 रुपए का। इससे ज्यादा का बिस्कुट क्या ही होता होगा। लेकिन जब हम बताएंगे कि 1 लाख रुपए का बिस्कुट, माफ कीजिएगा बिस्किट, हालांकि बचपन में हम लोग बिस्किट को बिस्कुट ही बोलते थे, खैर बताएंगे कि 1 लाख रुपए का बिस्कुट होता है, तो आप विश्वास करेंगे? वो भी कोई 1 आध किलो बिस्कुट नहीं, एक पैकेट भी नहीं, एक बिस्कुट 1 लाख रुपए का, एक बिस्कुट, वो भी अपने इंडिया में। मुझे पता है आप हरगिज यकीन नहीं करेंगे, मैंने भी नहीं किया था, लेकिन जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे करना पड़ा, और मेरा दावा है कि इसे सुनने के बाद आपको भी करना पड़ेगा। आमतौर पर हम लोग बिस्कुट का पैकेट खरीदने के बाद क्या करते हैं? घर ले जाते हैं, खोलते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। क्या आप कभी उसकी गिनती करते हैं कि पैकेट में कितने बिस्कुट हैं? या क्या आपने कभी उसको तौला है कि पैकेट पर जितना वजन लिखा हुआ है उतना है भी या नहीं? बिल्कुल नहीं। गिनते या तौलते होंगे मैं मान नहीं सकता, कोई नहीं करता। लेकिन चेन्नई के रहने वाले पी दिल्ली बाबू ऐसे नहीं थे। उन्होंने सड़क के कुत्तों के हक में बिस्कुट की जो लड़ाई लड़ी है उसे इतिहास याद रखेगा, और इतिहास याद रखे न रखे, बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां जरूर याद रखेंगी। और मेरा अनुरोध है कि आप भी जरूर याद रखिएगा, क्या पता आपके हाथ में भी कभी 1 लाख रुपए का बिस्कुट लग जाए। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और सुनने से ज्यादा समझिएगा। यह बात है 2021 की। चेन्नई के एमएमडीए इलाके में रहने वाले पी दिल्ली बाबू घूमने के लिए मनाली गए हुए थे। वहां उन्होंने सड़क पर घूमने वाले कुत्तों और दूसरे जानवरों के लिए एक किराना दुकान से 12 पैकेट बिस्कुट खरीदा। बिल्कुल ऐसा बिस्कुट का ब्रांड था सन फीस्ट मारी लाइट, और इसे बनाया था देश की मशहूर एफएमसीजी कंपनी आईटीसी ने, इंपीरियल टोबैको कंपनी। इस कंपनी का मूल धंधा सिगरेट तंबाकू हुआ करता था, लेकिन अब इसका नारा है टचिंग योर लाइफ एवरी डे, मतलब हम आपकी जिंदगी में रोज शामिल होते हैं। यह वही आईटीसी कंपनी है जो आशीर्वाद आटा बनाती है, बिंगो चिप्स बनाती है, येप्पी नूडल्स बनाती है, सनबीन कॉफी बनाती है, सनराइज के नाम से मसाले बेचती है, फियामा और विवेल साबुन बेचती है, सेवलॉन का नाम तो सुना ही होगा, एम और होम लाइट के नाम से माचिस बेचती है, मंगलदीप अगरबत्ती बेचती है, पेपर क्राफ्ट और क्लासमेट के नाम से स्टेशनरी बेचती है। खैर, हम बिस्कुट पर रहते हैं, तो मनाली में चेन्नई के दिल्ली बाबू ने इसी आईटीसी कंपनी के 12 पैकेट मारी लाइट बिस्कुट खरीदे। पैकेट पर लिखा हुआ था कि अंदर 16 बिस्कुट है। दिल्ली बाबू ने कुत्तों को खिलाने के लिए पैकेट खोला और कुत्तों की संख्या के हिसाब से बिस्कुट का हिसाब लगाना शुरू किया। पता चला कि पैकेट में 16 नहीं 15 ही बिस्कुट थे। दिल्ली बाबू को लगा कि कुछ चूक हुई होगी। उन्होंने दूसरा पैकेट खोला, 12 खरीदे थे, उसमें भी 15 ही बिस्कुट निकले। हम और आप होते तो क्या करते? ज्यादा से ज्यादा कंपनी को कोसते हुए घर चले आते और इसे भूल जाते। लेकिन दिल्ली बाबू ने ऐसा नहीं किया। वो वापस दुकान वाले के पास पहुंचे और कहा कि भैया ये पैकेट गड़बड़ है। दुकान वाले ने कहा कोई गड़बड़ नहीं है, कंपनी की ओरिजिनल पैकिंग है, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। दिल्ली बाबू ने आईटीसी कंपनी से संपर्क किया। हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि यह सारी लड़ाई एक बिस्कुट के अधिकार के लिए लड़ी जा रही थी, जिसकी कीमत 1 रुपए से भी कम थी, टू बी प्रिसाइज 75 पैसे। जैसा कि पता था 500 अरब रुपए के टर्नओवर वाली इतनी विशाल कंपनी 50 पैसे के बिस्कुट की हेराफेरी पर क्या ही ध्यान देती। दिल्ली बाबू इसे जानते थे। वो जानते थे कि इतनी बड़ी कंपनी से टकराना आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बिस्कुट के अधिकार के लिए उससे टकराने का फैसला किया। दिल्ली बाबू पहुंच गए कंज्यूमर्स फोरम। उन्होंने फोरम में की गई अपनी शिकायत में कहा कि यह केवल 75 पैसे के एक बिस्किट का मामला नहीं है, यह करोड़ों अरबों की धोखाधड़ी का मामला है। उन्होंने दलील दी कि आईटीसी कंपनी रोज लगभग 50 लाख पैकेट बिस्किट बनाती है। अब हर पैकेट में एक बिस्कुट कम का हिसाब लगा लीजिए। दिल्ली बाबू ने कहा कि आईटीसी हर रोज जनता से 29 लाख रुपए केवल बिस्कुट बेचकर ठग रहा है। यह सीधे सीधे भारत की जनता से जालसाजी का मामला है।
आईटीसी ने मिडिल क्लास से आने वाले दिल्ली बाबू के सामने भारी भरकम वकीलों की फौज खड़ी कर डाली, लेकिन दिल्ली बाबू की तैयारी एक बिस्कुट की हकमारी का बचाव करने आए लाखों की फीस लेने वाले वकीलों से ज्यादा अच्छी थी। आईटीसी के वकीलों ने दलील दी कि यह बात सच है कि हमारे सन फीस्ट मारी गोल्ड के पैकेट में एक बिस्कुट कम था, लेकिन हम अपना बिस्कुट गिन कर नहीं, तौल के हिसाब से बेचते हैं। यह सुनकर दिल्ली बाबू मुस्कुरा पड़े। वो जानते थे कि आईटीसी यही दलील देगा और जैसे ही वो यह दलील देगा फंस जाएगा। यही हुआ। आईटीसी के सन फीस्ट मारी लाइट बिस्कुट के रैपर पर वजन लिखा था 76 ग्राम। हम और आप तो कभी देखते भी नहीं होंगे कि वजन कितना लिखा है, कितनी संख्या लिखी है, लेकिन दिल्ली बाबू ने न केवल इसे गिना बल्कि तौला भी था। कंज्यूमर्स फोरम के सामने पैकेट खोलकर बिस्कुटों को तौला गया तो वजन निकला 74 ग्राम, मतलब लिखे हुए वजन से 2 ग्राम कम। इस पर आईटीसी के वकीलों ने दलील दी कि 2011 के माप तौल कानून के मुताबिक पहले से पैक्ड सामान के मामले में 4.5 ग्राम का अंतर हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर्स फोरम ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? उसने कहा कि यह नियम उन चीजों के मामले में मान्य है जिनकी माप तौल पैकेजिंग के बाद बदल सकती है, जैसे पनीर, खोया, ब्रेड, बटर वगैरह वगैरह। लेकिन पैक करने के बाद बिस्किट का वजन कम हो जाए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। समय के साथ इसका वजन कम कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि आईटीसी कंपनी ने न केवल बिस्कुट की संख्या में कमी की बल्कि तौल भी पूरा नहीं दिया। दोनों ही तरफ से कंपनी ने उपभोक्ता के साथ घपला किया है। 29 अगस्त को फोरम ने अपना फैसला सुनाया तो विश्व इतिहास के सबसे महंगे बिस्कुट का आविष्कार हो चुका था। फोरम ने कहा कि कंपनी ने व्यापार के नियमों के साथ हेराफेरी की है। उसने आदेश दिया कि आईटीसी कंपनी दिल्ली बाबू को पैकेट में एक बिस्कुट कम देने के जुर्म में 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करे, साथ ही उस बैच के बिस्कुट के सभी पैकेट वापस ले जिसमें कम बिस्कुट और कम वजन है। तो यह है उपभोक्ता का अधिकार, जिसे हम और आप शायद ही कभी महत्व देते हो, लेकिन जो लड़ते हैं वो मिसाल कायम करते हैं। दिल्ली बाबू की लड़ाई एक बिस्कुट की लड़ाई नहीं थी साहब, ना ही 2 ग्राम की लड़ाई थी। वो इस अधिकार के लिए लड़ रहे थे कि खरबों में खेलने वाली कंपनियां 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीदने वाले उपभोक्ता को मजाक नहीं समझ सकती। ऐसे ही लोकतंत्र है, ऐसे ही अभिव्यक्ति की आजादी है, समानता है, न्याय और बंधुत्व है। जरा सोच कर देखिए, अगर एक बिस्कुट की लड़ाई इतनी लंबी और पेचीदा हो सकती है तो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें कितना गंभीर होने की जरूरत है। दिल पर हाथ रखिए और सोचिए कि कोई पार्टी, कोई नेता, कोई संगठन इंडिया और भारत के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमारी नागरिकता के बोध, लोकतंत्र की पवित्रता और न्याय की अवधारणा का मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। वादा कीजिए, हम और आप इसके लिए लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।